नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बीजेपी को बैकफुट पर भेज दिया है। पार्टी अब 2014 और 19 की तरह ताकतवर नहीं है, क्योंकि आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी। फिलहाल इस पर कोई आशंका नहीं है। जेडीयू और टीडीपी की भूमिका इसमें सबसे अहम होने वाली है और ये भी सच्चाई है कि इन पार्टियों के दबाव में नरेंद्र मोदी को काम करना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक बीजेपी इन पार्टियों का दबाव सहेगी, या फिर जल्द ही एनडीए के खेमे में इंडी गठबंधन के सहयोगियों की एंट्री होगी, जिसे लेकर चर्चाएं भी चरम पर है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। खबरों के मुताबिक 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के बदले एनडीए सरकार कहते हर वक्त नजर आएंगे, क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार का नारा अब ठंडे बस्ते में चला गया है और तीसरी बार एनडीए सरकार का नारा हर ओर सुनाई दे रहा है। बीजेपी की ओर से भी सियासी पंडितों से लेकर आम लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी कभी भी पलट सकती है और सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। यानी पूरे 5 साल एनडीए की सरकार चलेगी या नहीं, इस पर प्रश्न है। हालांकि दोनों पार्टियों ने इस बात से इनकार किया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने सामने आकर इस बात पर जवाब दिया और एनडीए सरकार बनाने पर मजबूत समर्थन की बात भी कही। सर, विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर, विशेष राज्य का दर्जा की मांग आप लोगों की रही है पहले। भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी। एक और ललन सिंह तो समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश कुमार के बेहद करीबी केसी त्यागी ने अपने बयान से बीजेपी को जेडीयू के तेवर दिखा दिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। सुना आपने, केसी त्यागी का साफ कहना है कि अग्निवीर योजना पर समीक्षा हो, साथ ही यूसीसी को लेकर भी सवाल खड़े किए। कल ही केसी त्यागी ने बिहार को विशेष राज्य देने की मांग दोहराई थी। ये महज एक बयान नहीं, बल्कि एक सियासी इशारा भी हो सकता है, जिसके लिए जेडीयू जानी जाती है। ऐसे में क्या बीजेपी जेडीयू और टीडीपी पर भरोसा कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले यही नीतीश कुमार मोदी विरोध में इंडी गठबंधन के सूत्रधार बने थे। और याद कीजिए 2019 जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी विरोध में तीसरे मोर्चे की अगुवाई की थी। ऐसे में इनकी विश्वसनीयता को लेकर बीजेपी भी जरूर सोचेगी और खबर आ रही है कि बीजेपी ने अंदर खाने इनके विकल्प की तलाश करनी शुरू भी कर दी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमके स्टालिन की डीएमके जल्द ही समर्थन कर सकती है। इसका कारण भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी का हालिया प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी 32 में से सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव जीत पाई। कुछ ही महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में बीजेपी के लिए उद्धव ठाकरे कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन वो भी बार्गेन की स्थिति में है, जैसे जेडीयू और टीडीपी है। हालांकि शिवसेना उद्धव के प्रवक्ता संजय राउत ने भी मोदी सरकार के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वापसी का कोई रास्ता है क्या? एनडीए में वापसी का कोई इसका हमारा कहाँ है रास्ता? ऊपर कोई चेंज होता है? गडकरी जी बनते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। उद्धव के बाद डीएमके से भी बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि डीएमके पहले भी अटल सरकार में अपना समर्थन दे चुकी है और तमिलनाडु में सरकार चलाने के लिए डीएमके को भी केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा। हालांकि राज्य में बीजेपी ने दोनों दलों के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जमकर स्टालिन के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, वो भी पूरे आक्रामक तेवर के साथ। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सरकार को कैसे मजबूत करना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि एनडीए सरकार को क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना
और एम के स्टालिन की डीएमके का समर्थन मिलता है या फिर नहीं। यदि समर्थन मिलता है तो ये बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए राहत की खबर होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।